वाल्मीकि रामायण में भक्तों को आज आपको भरत की वन यात्रा और श्रीपेरपुर में रात्रि निवास की कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। तरहौ स्मूथियो कलयामास्तायो शयनंद नोतम परयो भरतौ शीर्घौ राम दर्शन कामयाया। तदंतर प्रातः काल उठकर भरत ने उत्तम रथ पर आरूढ़ हो श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान किया। उनके आगे आगे सभी मंत्री और पुरोहित घोड़े जूते हुए रथों पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। वे रथ सूर्य देव के रथ के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। यात्रा करते हुए इक्ष्वाकु कुलनंदन भरत के पीछे पीछे विधि पूर्वक सजाए गए 9000 हाथी चल रहे थे। यात्रा परायण यशस्वी राजकुमार भरत के पीछे 60,000 रथ और नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले धनुर्धर योद्धा भी जा रहे थे। उसी प्रकार 1,00,000 घुड़सवार भी उन यशस्वी रघुकुल नंदन राजकुमार भरत की यात्रा के समय उनका अनुसरण कर रहे थे। कैकेयी, सुमित्रा और यशोनी कौशल्या देवी भी श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए की जाने वाली उस यात्रा से संतुष्ट हो तेजस्वी रथ के द्वारा परिस्थित हुई। ब्राह्मण आदि आर्य त्रिवर्णियों को के समूह मन में अत्यंत हर्ष लेकर लक्ष्मण से श्री राम का दर्शन करने के लिए उन्हीं के संबंध में विचित्र बातें कहते सुनते हुए यात्रा कर रहे थे। वे आपस में कहते थे, हम लोग दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा संसार का दुख दूर करने वाले स्थिर प्रज्ञ श्यामवर्ण महाबाहु श्री राम का कब दर्शन करेंगे। जैसे सूर्यदेव उदय लेते ही सारे जगत का अंधकार हर लेते हैं, उसी प्रकार से रघुनाथ जी हमारी आंखों के सामने पड़ते ही हम लोगों का सारा शोक संताप दूर कर देंगे। इस प्रकार की बातें कहते और अत्यंत हर्ष भरकर एक दूसरे का आलिंगन करते हुए अयोध्या के नागरिक उस समय यात्रा कर रहे थे। उस नगर में जो दूसरे ही सम्मानित पुरुष थे, वे सब लोग तथा व्यापारी और शुभ विचार वाले प्रजाजन भी बड़े हर्ष के साथ श्री राम के मिलन के लिए परिस्थित हुए। जो कोई मणिकार मणियों को उसान कर चढ़ाकर चमका देने वाले अच्छे कुम्हार शुद्ध का ताना बाना करके वस्त्र बनाने की कला के विशेषज्ञ, शस्त्र निर्माण करके जीविका चलाने वाले मायूर मोर की पाखों से छत्र व्यंजन आदि बनाने वाले और से चंदन आदि की लकड़ी चीरने वाले, मणि मोती आदि में छेद करने वाले, रोचक दीवारों और वेदी आदि में शोभा का संपादन करने वाले, दंतकार हाथी के दांत आदि से नाना प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने वाले, सुधाकार चूना बनाने वाले, गंधी प्रसिद्ध सुनार कंबल और कालीन बनाने वाले, गर्म जल से नहाने का काम करने वाले, वैद्य धूपन क्रिया द्वारा जीविका चलाने वाले, श्रोणिक मग विक्रेता, धोबी, दर्जी, गांव तथा गौशालाओं के महंतु, स्त्रियों से नट केवट तथा समाहित सदाचारी वेदवेता, सहस्त्र ब्राह्मण बैल गाड़ियों पर चढ़कर वन की यात्रा करने वाले भरत के पीछे पीछे गए। सबके वेश सुंदर थे,
सबने शुद्ध वस्त्र धारण कर रखे थे तथा सबके अंगों में तांबे के समान लाल रंग का अंगराग लगा था। वे सबके सब नाना प्रकार के वाहनों द्वारा धीरे धीरे भरत का अनुसरण कर रहे थे। हर्ष और आनंद में भरी हुई वह सेना भाई को बुलाने के लिए परिस्थित हुए। केकई कुमार भ्रात वत्सल भरत के पीछे पीछे चलने लगी। इस प्रकार रथ पाल की घोड़े और हाथियों के द्वारा बहुत दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद वे सब लोग सिरगवेलपुर में गंगा जी के तट पर जा पहुंचे, जहां से राम जी का सगा वीर निषाद राज गोह सावधानी के साथ उस देश की रक्षा करता हुआ अपने भाई बंधु के साथ निवास करता था। चक्रवाकों से अलंकृत गंगा तट पर पहुंचकर भरत का अनुसरण करने वाली वह सेना ठहर गई। पूर्ण सलीला भगीरथी का दर्शन करके अपने उस सेना को स्थिर हुई देख बातचीत करने की कला में कुशल भरत ने समस्त सचिवों से कहा, आप लोग मेरे सैनिकों को उनकी इच्छा के अनुसार यहां सब ठहरा दीजिए। आज रात में विश्राम कर लेने के बाद इस लोक लेने के बाद हम सब लोग कल सवेरे इन सागर गामनी नदी गंगा जी को पार करेंगे। यहाँ ठहरने का एक और प्रयोजन है। मैं चाहता हूं कि गंगा जी में उतरकर स्वर्गीय महाराज के पारलौकिक कल्याण के लिए जलाजली दे दूं। उनके इस प्रकार कहने पर सभी मंत्रियों ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और समस्त सैनिकों को उनकी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर ठहरा दिया। महानदी गंगा के तट पर खेमे आदि से शोभित होने वाली उस सेना को व्यवस्थापूर्वक ठहराकर भरत ने महात्मा श्री राम के लौटने के विषय में विचार करते हुए उस समय वही निवास किया। इस प्रकार 12वें अष्टाधारी आदि का भी अयोध्या कांड में 53 पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।